क्या नाम है आपका? राजश्री पाठक। जी, क्या मामला है आपका? मामला है कि हमारे ससुर के हमारा घर रघुनाथपुर पटखौली है। हमारे ससुर मधुसूदन पाठक हैं। उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के से हमारी शादी हुई थी। छोटा लड़का पियक्कड़ था। वो अपने बाप से लड़ रहा था। उसके बाद हमारे ससुर से माने ससुर से लड़ाई होने लगी छोटे लड़के से। हमारे पति को छुड़ाने बुलाए, उसके बाद मार दिया मुखधर से। हमारे पति मर गए, माने कोमा में चले गए। उसके बाद ये जेल गया। जेल से आने के बाद हमसे छल कपट करके ये लोग हमसे शादी कर लिए, बयान दिलवा लिए। उसके बाद जब बयान हो गया तो हमको घर से निकाल दिए। किससे शादी हुई थी आपकी? संपूर्णानंद पाठक, ये कौन है? हमारे देवर। अच्छा, जो जेल गए थे, जो मारे हाँ थे। हाँ, ये संपूर्णानंद पाठक। हम्म, हमारे सासू राजमती देवी हैं। हम्म, तो उसके बाद उनको उसके बाद हमसे शादी कर लिए। शादी करने के बाद जब बयान दिलवा लिए तो हमको घर से निकाल दिए। दूसरी शादी कर लिए। वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। उसका नाम है विद्यावती। और वहाँ महुली थाना में किशुनपुर गांव पड़ता है, संत कबीर नगर है जिला। उसकी रहने वाली है। उसके बाप का नाम है अरविंद उपाध्याय हम्म। और माँ का विमला देवी, भाई राजेश उपाध्याय। उसका अच्छा, नाम विद्यावती है। तो ये जो दूसरी शादी की है, हाँ इनकी हाँ शादी आपसे भी हुई थी? हाँ हाँ, तो ये आपके देवर थे? देवर तो थे। आपने बताया कि यही जेल गए थे 302 में। हाँ, ये हमारे तो पति फिर की आपने हत्या इन्हीं किए से थे। शादी कैसे किया फिर? ये लोग छल कपट करके हमसे सास ससुर और वो देवर मिल करके जब बेल पे आए, बेल पे छूट के आए थे, हमारे साथ छल कपट करके ये लोग शादी कर लिए अच्छा। और शादी करवा दिए। और शादी करने के बाद उसके बाद हमारे जब ये छूट गए तो ये हाँ। लोग दूसरी शादी कर लिए अच्छा, और हमको घर से निकाल दिए, वहाँ पटखौली से निकाल दिए। तो अभी यहाँ पर रह रही है, किसका घर है? ये घर मनी हम मुकदमा करके रह रही हैं ना। ये घर घर बेच किसका दिए। है? ये घर बेच दिए हैं, हमारे ससुर का था, बेच दिए हैं। अच्छा। ये घर बेच दिए हैं, मुकदमा की हैं, दीवानी किए हैं, मनसुखी किए हैं, तब रह रही हैं। अच्छा, हाँ, तो तो अभी जो है आपका लगातार जो है थाने पे एसएसपी साहब के पास तमाम तहरीर पड़ता रहता है। किस संदर्भ में आप तहरीर देते हैं? हमारे सास ससुर प्रताड़ित करते हैं हमको, घर से खाने को नहीं देते हैं, सारी जर जायदाद बेच दिए हैं। और जो बचा था वो 2-2.5 बीघा उसके जो विद्यावती नाम की आई ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। और वो 2-3-4 घर छोड़ के आई है। हम्म, और 5वां इनसे शादी की है। एक लड़का है, उसके 5 साल का है, दूसरी बिरादरी का है। हम्म, उसी के नाम कर दिए हैं और सब जर जायदाद हमारे हमको न मिले इस नाते सारी जायदाद बेच दी। हमारे हिस्सा बखरा सब कुछ बेच दिए। हम्म, हमारे पहले पति का हिस्सा बखरा भी नहीं दिए और दूसरे से शादी करके बर्बाद कर दिए हमको। मतलब पहले पति का भी जो कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं। दूसरे पति का, मतलब आपके जो ससुर जी थे हाँ, उन्होंने इस तरीके से ऐसा किया है। कि ये हमको बर्बाद कर दिए एकदम, हर तरह से पुलिस हमको उजाड़ दिए। पुलिस इसमें आपकी मदद तो कर ही रही होगी आपकी। पुलिस कर रही है मदद। क्या कहें लोग? पुलिस कह रही है कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, आप घबराइए मत। कितना आप साल से आप यहाँ रह रहे हैं अकेले? अकेले तो जब से मुकदमा चल रहा है 2-2.5 साल से रह रही हैं। अच्छा, तो आपका अभी कहीं से कोई मतलब जीवन यापन कैसे हो रहा है? जीवन अपन हमारे भाई बहन देते हैं, उसी से खा लेती हैं। और कोई दे देता है कुछ तो खाती पीती तो हैं। अभी क्या चाहती हैं आप? अब हमारे साथ न्याय होना चाहिए, यही चाहती हैं। तो अभी वर्तमान समय में आपको कुछ मिला है वहाँ कुछ से? नहीं, कुछ नहीं, उन लोग की तरफ से कुछ है? कुछ नहीं। और घर और से भी निकाल दिए। वहाँ हमारा एक कमरे में सामान था, हम अपन रख के आई थी। वो सामान ताला तोड़ के हमारा सामान भी निकाल लिए। यानी ये जो आपके दूसरे पति हैं, हाँ, आपके देवर, इन्होंने फिर दूसरी तीसरी महिला से शादी शादी किया? कर लिया। मंदिर उस में किया, कोर्ट मैरिज किया, कुछ पता आपको? हमको पता नहीं, मंदिर में किए हैं अच्छा, फिर इन्होंने फिर वह सारी संपत्ति उसके नाम किया नाम है? की। और उसके बाद वो एक दिनेश दिनेश नाव है, उसके नाम से 3 नवंबर को एकदम विवाह हो गया। अच्छा, और यहाँ ये जो बगल वाले घर लिखाए हैं, ये राजकरण यादव, ये बार बार धमकी देते हैं कि घर से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देंगे। और चढ़ के मारने भी आए थे। मुकदमा भी दर्ज है। कितने लोगों के नाम मतलब? राजकरण यादव, इंद्रावती यादव, राजकरण की पत्नी, उनका बेटा विनय यादव और श्रवण यादव, ये उनके रिश्तेदार हैं। ये मतलब उनके राजकरण हाँ, यादव। राजकरण यादव। हमारे ससुर मधुसूदन पाठक, हमारे पति मने ही हमारे देवर संपूर्णानंद पाठक, और 3 लोग और थे जिसको हम नहीं पहचानती तो थी। अभी आपके साथ आप मतलब क्या चाहती हैं?
हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए हिस्सा बखरा। हमारा क्यों बेच दिए? हमारा जब इनसे शादी कराए तो हमसे शादी कर लिए तो क्यों दूसरी शादी किए? ये अन्याय है कि नहीं? हमसे शादी जब कर लिए हम तो नहीं, हाँ, हम तो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये लोग ज़बरन शादी करा दिए, तो क्यों दूसरी शादी किए? वो ज़बरदस्ती हमको धमकी देती है, उसके नंबर से अपने धमकी दी थी, उसका भाई धमकी देता। तो हमको न्याय मिलना चाहिए। आखिर ज़बरदस्ती वो आके रह रही है, उसको ले आके रख रहे हैं, हमारी शादी होने के बाद भी ये लोग हम इधर-उधर भटक रही हैं, ये ज़बरन उसको लेके रख रख रहे हैं और सारा यहाँ का भी बेच दिए, वहाँ का भी बेच दिए, सब बेच के हमको कह रहे हैं कि जाओ मर जाओ, ज़हर खा लो, नहीं तो तुम कहीं बूड़ धँस जाओ, हम नहीं रहने देंगे, कुछ नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। और जो पति हैं संपूर्णानंद जो पति बने हैं, माने शादी कर ली हैं, कहते हैं कि हमारा मतलब था तो शादी कर लिए, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको तुम्हारी हत्या करवा देंगे।